हमारी बनाई हुई योजनाएं फेल हो सकती हैं, हमारी प्लानिंग रद्द हो सकती हैं, हमारी प्लानिंग हो सकता कामयाब ना हो। लेकिन जो प्लानिंग यहोवा परमेश्वर करता है उसे कभी भी रोका नहीं जा सकता, कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, वो टल नहीं सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदा का शुक्र करते हैं आज के मुबारक दिन के लिए। आइए हम खुदा के वचन में से कुछ नई बातें सीखेंगे और मेरा भरोसा है हमने पहले भी इन बातों पर कई बार चर्चा की, लेकिन खुदा आज हमें कुछ और इस वचन के द्वारा नया सिखाएगा। ज़बूर 40 उसकी 5 आयत, 40 ज़बूर उसकी 5 आयत में ऐसे लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और जो कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं। कल्पनाएं मीन्स प्लानिंग। शब्द हिंदी में इतना प्रभावशाली नहीं है, लेकिन उसका मतलब जो भी योजनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी हैं। एक वो प्लानिंग, वो योजनाएं जो इंसान बनाता है, एक वो योजनाएं जो खुदा हमारे लिए बनाता है। हमारी बनाई हुई योजनाएं फेल हो सकती हैं, हमारी प्लानिंग रद्द हो सकती हैं, हमारी प्लानिंग हो सकता कामयाब ना हो। लेकिन जो प्लानिंग यहोवा परमेश्वर करता है उसे कभी भी रोका नहीं जा सकता, कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, वो टल नहीं सकती, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान की ओर से सारी योजनाएं होती हैं। इसलिए लिखा, तूने बहुत से काम किए हैं जो आश्चर्य कर्म है। जो भी परमेश्वर में भरोसा रखते हैं वो सब इस बात के गवाह हैं कि परमेश्वर ने जितने भी आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में किए हैं वो थोड़े नहीं, लिखा बहुत से हैं और बहुत सी योजनाएं हैं। आज हम किसी पीड़ा में, दुख में, परेशानी में हो सकते हैं, लेकिन ये वचन हमारे लिए एक बहुत बड़ा भरोसा लेकर आता है कि परमेश्वर ने बहुत सी योजनाएं हमारे लिए बना के रखी हैं और वो समय पर अपनी योजनाओं को पूरा करेगा। जमीन आसमान टल सकते हैं परंतु उसका वचन कभी टल नहीं सकता। और वचन में लिखा है, जिसने ये किया है उसके लिए लिखने वाला लिखता है, तेरे तुल्य कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं। ज़बूर लिखने वाला क्या लिखता है कि तेरे तुल्य कोई नहीं। क्यों तेरे तुल्य नहीं? क्योंकि जो आश्चर्य कर्म तूने हमारे जीवन में किए हैं और जो योजनाएं तूने हमारे लिए बनाई हैं। नंबर 1, जो भी योजनाएं परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई हैं वो सारी की सारी हमारे भलाई के लिए हैं। कभी कभी हम निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें ये वचन तसल्ली देते हैं कि परमेश्वर की हर योजना हमारे लिए है और परमेश्वर अपने बनाए हुए इस इंसान के लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मैं चाहता तो हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। लिखा कि मैं चाहता तो हूँ जो आश्चर्य कर्म तूने मेरे जीवन में किए हैं, जो भी योजनाएं तूने मेरे लिए बनाई हैं या जिनको तू पूरा करता है, उन सब को मैं चाहता तो हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। प्यारे अजीजों, आप भी अपने जीवन पर गौर करें। खुदावंद खुदा ने आपके जीवन में भी बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए हैं, बहुत सारी योजनाएं खुदावंद खुदा ने आपके लिए भी तैयार की हैं। आप भरोसा ना छोड़ें, आप हिम्मत ना हारें, आप धीरज को थामे रहें। खुदावंद खुदा अपने ठहराए हुए समय पर अपनी बात को पूरा करने की कुदरत रखता है, क्योंकि जो वो कहता है उससे पीछे हटता नहीं। हम कभी कभी अविश्वासी मन लेकर खुदा के सामने बैठ जाते हैं, लेकिन खुदा चाहता है हम पूर्ण
विश्वास के साथ उसके सामने पेश हों। और जो भी विश्वास करता है वो कभी लज्जावान नहीं होता। खुदावंद खुदा जहां हमारी ज़िंदगी की सारी ज़रूरतों को पूरा करने की कुदरत रखता है, वहीं जो वायदे उसने हमारे आने वाले जीवन के लिए, वो हमेशा की ज़िंदगी के लिए किए हैं, उन सारे वायदों को भी वो उसी तरह पूरा करेगा जैसे वो इस जीवन में जो वायदे उसने हमारे साथ किए हैं, जो योजनाएं उसने हमारे लिए बनाई हैं, जैसे उन सब को वो पूरा करता है और हमारे जीवन में जैसे वो आचार्य कर्म करता है, इसी भरोसे को थामे रखें। जो कुछ खुदा ने हमारे लिए किया उसे याद रखें। हमने हो सकता है जो कुछ खुदा से मांगा वो सब कुछ हमें ना मिला हो, परंतु हमें खुदावन ने ऐसा बहुत कुछ दिया है जो हमने मांगा भी नहीं था। ये वही योजनाएं हैं जो खुदावंद खुदा हमारे लिए तैयार करके रखता है, सो समय पर उनको पूरा करता है। खुदावंद आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद खुदा, तेरे इन सच्चे अच्छे वचनों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। जो भी जिंदगियां सुने वो आशीष और बरकत पाएं। जितने भी लोगों ने प्रार्थना के लिए कहा, सबको नाम बनाम याद करते हुए तेरे तख्त के आगे लेकर आता हूं और हर एक जिंदगी के लिए तेरी बड़ी रहमत को मांग लेता हूं। प्यारे खुदावंद, हर जिंदगी में तेरी वो योजनाएं जो तूने अपने लोगों के लिए बनाकर रखी हैं वो पूरी हों। हमारी प्रार्थना को सुन ले, मसीह यीशु के नाम में, आमीन आमीन।